अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे अपने हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया के ज़रिए ये मुझे इत्तला मिली है, कुछ मीडिया के भाइयों ने मुझे फ़ोन किया कि पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया कि औरतें मस्जिद को जा सकती हैं या नहीं जा सकती। उसी सिलसिले में देखिए साहब, ये बात तो हम रोज़ अव्वल से कह रहे हैं कि ख़वातीन को मस्जिद में जाना कोई मनाही नहीं है। अल्लाह ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी में ख़वातीन जो है आकर के अलग हिस्से में नमाज अदा करती थी, और उसकी आज मिसाल आपको मिलेगी कि मस्जिद नबवी देखिए और जो है मस्जिद हराम यानी मक्के शरीफ और मदीने शरीफ में ख़वातीन का जो एहतमाम रहता है। मस्जिद नबवी में ख़वातीन का अलहदा इंतज़ाम किया जाता है, और हिंदुस्तान के भी और कई ऐसे ममालिक आपको दिखेंगे जहाँ पर ख़वातीन के लिए अलहदा नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम रहता है। मैंने सुना है कि पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हलफनामे में कहा गया कि मस्जिद में ख़वातीन जा सकती है, न सिर्फ जा सकती हैं बल्कि बाजमात नमाज अदा कर सकती हैं। तो कोई पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो कहा जाएगा वो शरीयत नहीं होगी, ये बात को मैं वाज़ेह करना चाहूँगा। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकला। सरकार मदीना ने जिसको करने को कहा और करते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ये शरीयत है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा तो ये शरीयत होगी। कोई पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है, और वो जो कहेंगे शरीयत होगी, वो जो नहीं कहेंगे शरीयत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मैं तो कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि पर्सनल लॉ बोर्ड न सिर्फ जो है मुसलमान बल्कि इस्लाम के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, और जितना भी शरीयत का तमाशा बनाया गया, शरीयत के एक एक उन्वान को जो मंजर आने तमाशे की तौर पर मंजर आम पर लाया गया, इसके अंदर तकरीबन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हाथ है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कारकर्दगी से क़तई तौर पर हम सहमत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने ज़ाती मफादात की खातिर मुसलमानों को और शरीयत को एक तमाशा बना रहे हैं, एक खेल बनाकर खेल रहे हैं। तो ये जो ख़वातीन को मस्जिद में जाने का जो मसला है, ये मसला कोई आज का नहीं है, ये मसला बहुत पुराना था, और रोज़ अव्वल से हम यही कह रहे थे कि ख़वातीन को मस्जिद में जाने की पूरी इजाज़त है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो अलहदा रहेंगे मर्दाने से, सिवाय मस्जिद हराम के, यानी मक्के शरीफ में यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दूसरी मसाजिद में जब ख़वातीन जाएगी तो ख़वातीन का इंतज़ाम एहतमाम अलग होगा, और वो बाप पर्दा जाएगी, गोशे के साथ जाएगी, पर्दे के साथ जाएगी, उनका इंतज़ाम अलग रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कोर्ट में हलफनामा डाल दिया। अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ करना क्या चाहता है? आज तक के जितना शरीयत का तमाशा बनाया गया, जितना मुसलमानों का तमाशा बनाया गया, यह पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बनाया गया, जितने भी आज तक हुए। मैं यही तो कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के वक्त तमाशा बनाए और वहां पर मुसालहत की बात नहीं करने दी, ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमको शिकस्ता किया। हिजाब का मसला उठा, आप देखिए आज तक के कोई नतीजा नहीं है। सीए एनआरसी के वक्त आप देखिए, यही पर्सनल लॉ बोर्ड हमको तमाशा बनाया। अरे मैं ये कहता हूं कि जब हमारा कोई मसला है, मुसलमानों का मसला है, जब आप सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी का खोखला दावा करते हैं, तो आपको चाहिए कि हर मकतब फ़िक्र के मुसलमान से आप तबादले ख्याल करें, सारों को अपने कॉन्फिडेंस मिले, उसके बाद आप बात पेश कीजिए। आप लॉ कमीशन में बात करते हैं, अपने वो चार जो है कोरम के साथ बैठते हैं, बात कर देते हैं। अरे जब आप हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो हर मकतब फ़िक्र के आदमी को आप साथ रखिए, रख कर के बात कीजिए। ये कोई आपकी इजारादारी नहीं है, ये आपका कोई ज़ाती मामला नहीं है। हाँ, रहा सवाल आपके घर का, अगर कोई ज़ाती मामला है आप अकेले फैसला कीजिए। आप कौम और मिल्लत का फैसला करते हैं, कौम और मिल्लत की जब आप बात करते हैं तो आपको चाहिए कि आप इस मामले में संजीदा रहें और तमाम ही हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोचते हुए कोई काम करें। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगर हलफनामा दाखिल किया तो कोई नई बात नहीं है। ये ख़वातीन को मस्जिदों में जाने का जो मसला है बहुत पुराना है, और इसकी इजाज़त है। आपको हलफनामे तक नौबत क्यों आई? शुरू में ये कह देते कि ख़वातीन का जो मसला है वो ख़वातीन मसाजिद को जा सकती हैं। रहा सवाल, उनका इंतज़ाम अलहदा रहेगा, वो बाप पर्दा आएगी, गोशे में आएगी, ये कह दिया जाता। अरे हर छोटी छोटी बात को उछालते हैं, मंजर आम पर लाते हैं, और ये मीडिया तो ऐसा है कि मुसलमान अगर मुंह भी धोता है तो इनको परेशानी हो जाती है।
یہ میڈیا والوں سے تو الگ پریشانی ہے. مسلمان اگر چھینکتا بھی ہے تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے, مسلمان اگر کھانستا بھی ہے تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. یہ جتنا ہمارا نیشنل میڈیا ہے یہ کہتا ہے کہ مسلمان ایسے انداز میں کھانسا, ایسے انداز میں چھینکا, مسلمان ایسے انداز میں بات کیا. ان کو تو مسلمانوں کا مدعا چاہیے اور یہ مدعا پورا فراہم کرتا ہے پرسنل لا بورڈ, نئی نئی باتوں کو اٹھاتا ہے. ارے دین میں بڑی آسانی ہے, دین میں بڑی چھوٹ ہے. اسلام بڑا ہی آزادانہ مذہب ہے, اس میں ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. اگر کوئی پابندی ہے تو وہ انسان کی فائدے کے لیے, مسلمان کے فائدے کے لیے ہے. اور یہ پرسنل لا بورڈ کیا مطلب؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں سر کہ شریعت جو ہے ڈیوائن لا ہے, یہ ڈیوائن لا ہے, ساری کائنات کے لیے شریعہ لا ہے. اللہ اس کے رسول کا جو قانون ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ کوئی مسلمانوں کے لیے محدود قانون نہیں ہے, یہ ڈیوائن لا ہے, یہ اللہ اس کے رسول کا قانون ہے, ساری کائنات کے لیے یہ قانون ہے. یہ اور بات ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, وہ شریعہ کو فالو کرتا ہے, لیکن یہ قانون ہمارا پرسنل نہیں ہے, یہ قانون تو ڈیوائن لا ہے, ساری کائنات کے لیے. یہ بات کو کلیئر کر لیجئے. جس طریقے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ پروردگار عالم رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں ہے, اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اسی طریقے سے شریعہ لا ڈیوائن لا ہے, ساری کائنات کے لیے یہ قانون ہے. اور جو کوئی یہ قانون کو فالو کرتا ہے اللہ اس کے رسول کو فائدے میں رہتا ہے. یہ بات بڑی ہی صاف ہے. ہم اس کو پرسنل لا کر کے اس کو کلوز کر رہے ہیں, ہم اس کو محدود کر رہے ہیں. یہ قانون محدود نہیں ہے, لا محدود قانون ہے, ساری کائنات کے لیے یہ قانون ہے. جو مانے گا وہ بھلے میں رہے گا, جو نہیں مانے گا اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن مسلمان پر تو شرعی لا فالو کرنا فرض ہے. اگر کوئی شریعت کے خلاف جاتا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. بہرحال یہی کہنا ہے کہ یہ پرسنل لا بورڈ کے یہ تماشے, یہ کھیل, یہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ کروانے کا جو طریقہ ہے یہ بڑا عجیب ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے پرسنل لا بورڈ کے اوپر کہ ہر چھوٹی سی بات کو اچھالتے ہیں, میڈیا پہ آتے ہیں اور شریعت کا مسلمانوں کا تماشا بناتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے صاحب. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ خواتین کو آج نہیں زمانے دراز سے مسجد میں آنے کی اجازت تھی, نماز پڑھنے کی اجازت تھی, ہے اور صبح قیامت تک رہے گی. اس ایسے مسئلوں کو بے وجہ کے اچھال کر میڈیا میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی مسلمانوں کو اور شریعت کو تماشا بنانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.